पहले का डॉक्टर चेहरा देखता था, पेशेंट का चेहरा देख लेता था और नब्ज पकड़ता था। ये देखिए नब्ज पकड़ता था। हम लोग के ज़माने में हम लोग भी ये सब झमेले नहीं था भाई। गांव देहात में पैदा हुए, गांव देहात के डॉक्टर लोग था, बड़ा बड़ा डॉक्टर रोशन जमीन साहब इंतकाल कर गए, बेचारे पूर्णिया के डॉक्टर थे। ये नब्ज पकड़ता था। मुतीता है, हाँ मुतीता डॉक्टर साहब, ठीक, दवाई लिख दे रहे। बस कलम उठाता था और दवाई लिख देता था, दवाई खाता था, आदमी अच्छा हो जाता था। और कुर्बान जाओ, आदमी अच्छा हो जाता था। कोई टेस्ट नहीं, कोई फेस्ट नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई माइक्रोस्कोपी का स्क्रीन नहीं, और कुर्बान जाओ। अभी बाप रे बाप, ये डॉक्टर लोग इलाज नहीं करता, मरीज को पेड़ता है। इतना पेड़ेगा, अच्छा खून, बाप खून निकलता है, भर इंजेक्शन खून। भाई तो कितना टेस्ट करोगे? टेस्ट खून, टेस्ट में थोड़ा सा एक बूंद खून चाहिए, टेस्ट हो जाएगा, क्या है नहीं है। अच्छा वैसे ये पहले ज़माने में ये टेस्ट फेस्ट था। अरे बोलिए ना भाई, ये पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब था। अभी पखाना टेस्ट करवाता है। अब पखाना नहीं लगेगा तो आदमी क्या करेगा भाई? तो अब इंतजार करो पखाना का। ताज्जुब वाली बात भाई। मेरा ड्राइवर को बुखार आया तो हमने कहा कि बाबू मेडिकल से दवाई लेके खा ले। बोला नहीं, पूर्णिया जाएंगे। हम बोले पूर्णिया मत जो, बहुत खतरा है वहाँ, फंसा देगा सब। बोला नहीं, बड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे, बुखार उतर नहीं रहा। हम बोले जो। आया, 7,000 का खाली टेस्ट लिख दिया, ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको साउथ में। मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा है। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। भेलोर लेके गए, CMC भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहाँ के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहाँ से पेशाब निकालना होगा। यहाँ ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या? वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहाँ के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी। इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दिन। और दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया। बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपये रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों? हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न। बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपये खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहाँ है, लंदन का डॉक्टर वहाँ है, अफ्रीका का डॉक्टर वहाँ है। बड़ी ईमानदारी है साउथ के अंदर में चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब गरीबों को परेशान ना करो, परेशानों को परेशान ना करो, और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है। और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ,
खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो एक ही रोटी क्यों ना हो। हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपए के पीछे नहीं जाना है। 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ इंशाअल्लाह। 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है, सब्र करने वाले के साथ मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हराम के पीछे नहीं। एक मछली है व्हील, है व्हील मछली है, अरे नाम सुने हैं ना। आपको मैं बता दूं, ये व्हील मछली समुद्र में रहती है। ये व्हील मछली रोजाना खाती कितना है? 33 टन गोश्त खाती है रोजाना, 33 टन। 1 टन 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो का। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना व्हील मछली को खिलाता है। और हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों की जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा नहीं खिलाएगा? 33 टन गोश्त अल्लाह मछली को खिला रहा है समंदर में। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिया है, वो मछली का हाथ पैर नहीं है, वो पानी में बगैर सहारे के है। वो मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना उसको खिलाता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, अल्लाह ने हमें ज़बान दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, और कुर्बान अल्लाह ने हमें हुनर दिया है। क्या 2 वक्त की अल्लाह रोटी हमें नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बाप को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ। कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला दो, कोई भूखा मिले उसे भी खिला दो। ये सब आखिरत में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ये बिल्डिंग जो बनाए हो ना, ये काम नहीं आने वाला। बाप मर गया तो गुस्ल कराने वाले आए, मय्यत को गुस्ल कराने वाले आए, तो देखा कि मरने वाला बड़ा अच्छा सूट पहन के मरा, तो बदन से कपड़ा खुल नहीं रहा, तो कहा कैंची ले आओ भाई। तो उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, वो कैंची ला के दिया। तो जो गुस्ल कराने वाला था वो बोला कि बाबू कपड़ा तो बड़ा नया है, इतना अच्छा कपड़ा को कैंची से काट देना सही नहीं है। ऐसा करो, ये तुम्हारा बाप है, ये कुर्ता खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो वो जवाब, गुस्ल देने वाला ने जवाब दिया, बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाप का कुर्ता पहना हुआ नहीं पहनोगे। अब बाप का बैंक के बैलेंस, बोला नहीं वो तो इस्तेमाल करना होगा हमको। बाप का अकाउंट में जो पैसा है वो खर्चा करोगे, बाप की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करोगे, बाप ने जो बिल्डिंग बनाया है उसे इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, इसे तुम क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए समझ रहे हो। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ऐश व इज़्ज़त के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ सैर व तफरी के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया। क्यों किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत कब करोगे? मरने के बाद? नहीं। रोज़ा कब रखोगे? मरने के बाद? नहीं। कुरान कब पढ़ोगे? मरने के बाद? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जागो, उठो। बहुत सो लिए,
अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है। मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, नौजवानों आँखों को खोलो। बहुत सो लिए, तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के मदारिसों को छीना जा रहा है, मस्जिदों को छीनी जा रही है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं। कब उठोगे मेरे बच्चों, कब ख्वाबे गफलत से उठोगे? हम कहते हैं उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। उठो, अब भी सोए रहोगे, अब भी सोए रहो, कितना सोओगे? मैं तो कहता हूँ कि मोमिन सोएगा, सोना तो है ही है, सोएगा कब्र में सोएगा, जो यहाँ जगेगा वहाँ सोएगा। हमारा ये नौजवान कहता है नहीं हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है। सोचो, 3 बजे रात तक ये मोबाइल चलाता रहता है, 3 बजे 4 बजे भोर तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता रहता है। इसकी आंखों में नींदें नहीं। तौबा तौबा, ये आदमी है कि कौन ची रे बाबा? अरे बेटा सोया नहीं, 2 बज गया रे, देखिए नींद नहीं आती है। अरे देखिएगा, कुत्ता, कुत्ता जानते हैं ना? हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग बताए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। ये कुत्ता रात में नहीं सोता है। कुत्ता को रात में सोते देखे कभी? अच्छा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। आप मोटरसाइकिल जाइएगा, मोटरसाइकिल लेके जाइए, 4 चक्का लेके जाइए, आपका मोटरसाइकिल के आगे भागेगा, ऐसा लगेगा ड्राइविंग में ही करेगा। उतरो, नहीं, गाड़ी के पीछे भागते हुए देखे होंगे आप। कुत्ता भागता क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने नोट किया? मेरी गाड़ी चलती है, 2-4 गो कुत्ता, 1 गो कुत्ता, 2 गो कुत्ता बहुत स्पीड में आता है, आते वो आगे भागने की कोशिश करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो भागता क्या है? ये रात में सोता काहे नहीं है? सुनो, बकरी बकरी जानते हैं? बकरी, बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉट। वो डॉग, ये गॉट। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। कुत्ता का गोश्त कोई खाता है? नहीं खाता। मेरे बच्चों, ये नुक्ता लेकर जाओ, यहां से जलसे से लेकर जाना, अमल करना। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। मजहब इस्लाम में कुत्ता हराम है। एक काजी साहब के हाथ, काजी साहब गोश्त लेके जा रहे थे, एक कुत्ता देखा गोश्त, झपटा मारा, लेके भागा। तो काजी साहब बोले कि गोश्त वापस कर दो, नहीं तो माइक पे ऐलान कर देंगे कल से कुत्ता हलाल है। तो कुत्ता डरे आया, बोला हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, ये अपना गोश्त ले लीजिए आप। बकरी अपना ना जाने, बकरी रोज कटती है। बकरा का गोश्त, मटन, बकरी रोज कटती है। पूर्णिया में भी कटती है, कटिहार में भी कटती है। पूरे भारत में कहो कि पूरी दुनिया के अंदर में बकरी का गोश्त खाया जाता है। बकरी कटती है, आखिर क्या वजह? कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, बकरी का गोश्त सब खाता है। बकरी रोज कटती है, लेकिन बकरी फिर भी कम नहीं है। कुत्ता नहीं काटा जाता है, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, कुत्ता को ज़िबा नहीं किया जाता है, लेकिन बकरी ज्यादा है, कुत्ता कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुत्ते में बरकत काहे नहीं है? कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? तो पता ये चला कि कुत्ते में बरकत इसीलिए नहीं है कि जब बरकत का वक्त होता है ये कुत्ता भागता दौड़ता रहता है, ये सोता नहीं है। अब बकरी में बरकत इसलिए है, बकरी रात को सोती है और जब सुबह का वक्त होता है तो बकरी उड़ जाती है, इसलिए बकरी में बरकत है, कुत्ते में बरकत नहीं। अच्छा, ये कुत्ता रात में सोता काहे नहीं है? इसकी भी वजह है। तो उलमा ने फरमाया ये जो कुत्ता बना है, ये कुत्ता जो बना है ये शैतान के थूक से बना है। किससे बना? शैतान के थूक से बना।
अच्छा, आदमी से उनसियत है कुत्ते को, आदमी का अगल बगल रहता कुत्ता, क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की मिट्टी है कुत्ते के अंदर में, और शैतान ने थूक दिया तो शैतान के थूक से वो कुत्ता बना है। ओ हो, और शायद कुत्ता काटता का है, कुत्ता काटता का है, इसलिए काटता है, इसलिए काटता है कि वो शैतान के थूक से पैदा किया गया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, सूझ रात में सवेरे सो, इशा की नमाज पढ़ो, फौरन सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल नहीं चलाना। दिन में वो मौका मिल जाए कभी कभी चला लिए, मोबाइल हो गया चला ली। अरे मोबाइल ये काम का ना चीज़ है, ये काम की ना चीज़ है, बेकार है। अरे बोलो भाई, बेकार है। ये देखते हैं इतना मोबाइल, बाप रे बाप, बोरा का बोरा मोबाइल। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। हम लोगों के ज़माने में ये सब नहीं था, हम लोगों के ज़माने में नहीं था। हाँ, हम लोगों के ज़माने में था। अभी 4G 5G है। हम लोगों के ज़माने में उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी था, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, डॉक्टर बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने एक डॉक्टर गुजरा है पूर्णिया के अंदर में, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर जेडवी रजा है ना, जेडवी रजा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। अच्छा, मैंने उसको भी दिखाया, आज से 20 साल पहले मैं उसे दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंतकाल कर गए शायद, अल्लाह गरी के रहमत अता फरमाए, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुत्तकी, गरीबों का मसीहा था। एक बात याद रखिए, वो जुमे के दिन लोगों का फीस नहीं लेता था, जुमे के दिन लोगों से फीस नहीं लेता था, फ्री पेशेंट देखता था। और कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर था, लेकिन था मुत्तकी। इंशाअल्लाह ये भी बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा करता था डॉक्टर जेडवी रजा। पेशेंट को देखने के बाद वक्त ज़्यादा उसका मस्जिद में गुजरता था और कुरान खोल के हमेशा बैठा रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो अगर डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे, अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ा दोगे, इंशाअल्लाह अगर वो मास्टर बनेगा तो बेहतरीन मास्टर बनेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी, कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमानों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कामयाबी चाहते हो पढ़ो, कामयाबी चाहते हो पढ़ो, तरक्की करना चाहते हो पढ़ो। और कुर्बान जाओ। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में?
सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे था। तो उसको बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत लगता बदमाश आदमी है। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दीजिए ना। तो उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाबू लगता कोई नेता होता है करे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो, बोलो। बोला हम बीमार हैं। तो बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो और कुर्बान जाओ, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत ल करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाबू ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की बोलोगे, काहे मारे, कौन है ये? बोला हमार पति है। बोला पति, तो पति को ऐसे कहे मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं, और बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया, अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी लिया कहा, इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालने का पैसे नहीं, लेगा थपाची लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो। एक सवाल। रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे में, पैसा के बारे में, रुपया के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये रुपया कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दे दो हमको। कहाँ से कमाया, 61-62 किया, हिसाब दो। पूर्णिया से कमाया, गुलाबबाग से कमाया, खजांची चौक से कमाया, लाइन बाजार से कमाया, कटिहार से कमाया, सिल्लीगुड़ी से कमाया, कलकत्ता से, दिल्ली से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए। अच्छा वहाँ झूठ नहीं चलेगा, अरे अल्लाह को पढ़ा देंगे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा देखिएगा, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, थप्पा। तो या अल्लाह बोलेगा फिर कौन? मुंह में ठप्पा लगा देगा, मौला बोलेगा कौन? तो अल्लाह कहता है हम तुम्हारे हाथ से बात कर लेंगे। ये हाथ बोलेगा, ये उंगलियां बोलेगी, ये हाथ बोलेगा, ये क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ घूमा है, ये पैर शहादत देगा, ये पैर गवाही देगा, या अल्लाह कहाँ कहाँ चल कर गया है, ये पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माल कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, माल कहाँ खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। दो सवाल होगा, पैसा कहाँ खर्च किया,
गुलबाग मंडी में खर्च किया, लाइन बाजार में खर्च किया, शराब के अड्डे पे खर्चा किया, तवाइफों की मंडी पे खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है, या नंगों को कपड़ा पहनाया है, या यतीमों को मदद की है तुमने। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। हिसाब दो तो इंशाअल्लाह अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा खिलाने वाला, पालने वाला कौन? अरे बोलो पालने वाला कौन है? अल्लाह है। खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है। क्या पिलाने वाला? पानी। ये मत कहिए ताली अल्लाह पिलाता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, सुलाने वाला अल्लाह, सुला कर फिर मीठी नींद से जगाने वाला मेरा अल्लाह। और कुर्बान जाओ, इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है, जिल्लत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, आफत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, मुसीबत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुर्बान जाओ, अल्लाह को पहचानो। ये मीडिया वाला अगर थोड़ी देर आप लोग खामोश हो जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो जैसे वो चाय वाले को निकाले हैं वैसे आपको बैठा देंगे। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? मेरा वो अल्लाह है जिसकी शान ये है, जिसकी अजमत ये है, जिसकी किबरियाई ये है, जिसकी बड़ाई ये है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द। आहा, आसमान जमीन, मा फिस समावाति वल अर्द वो हुवल अजीजुल हकीम। अरबी पढ़ोगे तब ना समझोगे। यहाँ तो पढ़े हो एम में तो अंग्रेजी समझ, अरबी समझ में कहाँ से आए? मदरसे में आओगे तब तो अरबी पढ़ोगे ना। बच्चों को मदरसों में भेजोगे तब तो अरबी ना सीखोगे। मरने के बाद जो कब्र में फरिश्ता पूछेगा तो अंग्रेजी में पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा। अरे बोलो ना भाई, किस में पूछेगा? अरबी में। फरिश्ता अरबी में पूछेगा, तुम अंग्रेजी में जवाब देना, सर का बाल उड़ा देगा। ओ मेरे रब की शान देखो। कुर्बान जा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। लोगों को अंग्रेजी की भूत चढ़ी हुई है। ओहो, हर आदमी चाहता है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, हम अपने बच्चे को मदरसे नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजेंगे। कुरान पढ़ा कर क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज़ लोग सोचते हैं कि कुरान पढ़ा कर क्या बनेगा, क्या होगा? हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मौलाना बनेगा। और कुर्बान जाओ, यही तो बनेगा। और तनख्वाह कितनी होगी? 7,000, 8,000, 10,000। इंजीनियर बनेगा 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, डॉक्टर बनेगा 5 लाख रुपए महीना कमाएगा। हाँ हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। डॉक्टर बना दो, फिर पूर्णिया में बिठा दो, लाइन बाजार में फिर देखो कमाल देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे।
आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, बिगड़ेगा? कुछ कमी आएगी? कुछ कमी नहीं है। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। तेरी अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। ए बाबू, चाय वाला, एक आदमी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन के पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये चाय बेच के जलसा को बर्बाद करेगा। इसको जल्दी निकालिए बेटा, साइड हो जाओ, नहीं तो जलसा है, दुआ कर देंगे। बस समझ लो कहाँ पहुँच जाओगे तुम। भाई एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। केनो आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ऐसी वैसी दुआ थोड़ी होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। कहाँ गिरी? रास्ते में बुढ़िया गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था। अब वो गाड़ी थी थपाची की नाम अपाची। हम उसका नाम रखें थपाची। साइड में खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया कि बेटा दादी उठ, दादी उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ उठ उठ, चोट लगी ना कि दादी उठी दादी। बुढ़िया को पकड़ के खड़ा किया। बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी। बुढ़िया दुआ किए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। इतना खतरनाक दुआ भाई। रे বসে যাও, खाने বসে যাও, ভালো করে বসে যাও। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जलसा सुनने वाले लोग तो अभी आ रहे हैं। बाबू बैठ जाते बड़ा अच्छा लगता। मेरे बच्चों बैठ जाओ, जाने का समय है, बैठ जाओगे। सट सट के बैठ जाओ, सिमट सिमट के बैठ जाओ, लग लग कर बैठ जाओ। बैठो भाई, चादर ओढ़ के आए हो, बैठो ना। बैठ जा बेटा, बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जा। बहुत अच्छा सा बच्चा है, खूबसूरत सा बच्चा है। इधर वाले भी बैठ जाते तो अच्छा लगता थोड़ा सा। कब तक खड़े रहोगे? देखो हमें तुम्हारे चिंता है, तुम्हारी फिक्र हमको है कि आप खड़े हो। हमको अच्छा नहीं लग रहा ना। एक तो हम खड़े होकर बयान कर रहे हैं, परेशानी होती, पैर में दर्द होने लगता। आप अपने पैर में दर्द काहे कर रहे हो? बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। तो इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़कर हिस्सा लेना। एक बात याद रखना, बढ़कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। ये कुरान पाक में अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो,
माल खर्च करो। कितने जगह? अरे बोलो भाई, 80 जगह। 80 जगह अल्लाह कह रहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, और ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई ज़रा से बोलो। खर्चा करने में फ़ायदा है तो इंशाअल्लाह है। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह कल को तुम भी मरोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा बनाकर मरेगा, मस्जिद बनाकर मरेगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। एक बेटा, बाप बेटे में लड़ाई हो गई तो बेटा बाप का पकड़ा कॉलर, घर से घसेटा, घसेट के ओसारा में लाया, ओसारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे पे ले आया। बाप रोता रहा तो दरवाजा पर जब पहुंचा तो बाप कहे रे बेटा रुक रे, रुक रे बेटा, रुक रे। तो बेटा रुक गया, बोला कि क्या हुआ? तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे, बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे बेटा, अब इससे आगे मत बढ़ो। बात समझ में आ गई, आज उसका बदला तुम चुका दी। जैसी करनी, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम करोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी वही तेरे साथ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये, हम ज़्यादा नहीं मांगे, आप 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख दे सकते हैं। हम 5,000 से शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। है कोई ऐसा पहला सखी, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अज्र, इसका सवाब, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनत फलहु अश्रु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा दुनिया में तुम एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। कितना है? 10। और हदीसों के अंदर में आता है एक नेकी का बदला 700 है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। जल्दी बैठ गया, बहुत जल्दी बैठ गया कि बाप खड़ा होने में खतरा है ऐसा कोई पहला नौजवान? इंशाअल्लाह कोई ना कोई माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार होगा इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई काश्तकार हो, कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का लख्त जिगर बेटा हो। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोन्ने दस्ते दुआ करबो, आमी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह कुरान पाक में कहता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पैसा पहला सखी, पहला कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये देने वाला पहला एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने भाई की सालो सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये दान करने वाला। देखो नगद कैश है, नगद कैश दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, धान है धान दे दो, धान नहीं है मकई दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह बस पहला नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये देने वाला, अपने नाम को पहले फिर फहरिस्त में लिखवाने वाला। हे देखिए नौजवान खड़ा हुआ है, माशाअल्लाह। आ जाओ बाबू आ जाओ, आएगा आएगा वो आएगा। हाँ अच्छा, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। एक आदमी को तो तैयार होना है, सिर्फ एक आदमी को तैयार होना है।
पहला आदमी तैयार होना है 5,000 रुपये देने वाला। अच्छा, इस सौदा को मैं सस्ता करूँ, 5,000 वाला भी तैयार हो जाएगा।